Assalamu alaikum, class 6. My dear students, good morning. I am going to take your English class today. Now I start from lesson number 1, the world of books. It is wisely said that happy is the man who acquires the habit of reading when he is young. This valuable habit brings before him a lifelong source of pleasure, information, knowledge, and inspiration. Ruskin called books King's treasure. This is not the treasure of gold, silver, jewels, or precious stones. Rather, it is the priceless treasure of knowledge, noble thoughts, high ideals, and enlightenment. बच्चों, इसका क्या मतलब है कि ये दानिशमंदी से कहा जाता है, खुश वो शख्स है जो पढ़ने की आदत अपनाता है जब वो जवान होता है। ये अच्छी आदत उसके लिए ताहयात खुशी, मालूमात, इल्म और तहरीक का ज़रिया है। रस्किन ने किताबों को बादशाह का ख़जाना कहा है। ये सोने, चांदी, जवाहरात और कीमती पत्थरों का ख़जाना नहीं है, बल्कि ये इल्म, अच्छी सोचों, आला उसूलों और रोशनी का बेशकीमत ख़जाना है। Raza, an outstanding student, inherited the habit of reading from his grandfather and then developed it in his spare time. He used to read books, newspapers and magazines. एक शानदार तालिब इल्म रज़ा ने पढ़ने की आदत अपने दादा से विरासत में हासिल की और फिर उसको बढ़ाया। अपने फारिग वक्त में वो किताबें, अखबारात और रिसाले पढ़ा करता। One day he thought to get membership of a big and famous library. He went to ask his uncle Ahsan for further guidance. Mr. Ahsan, who is also fond of reading books, told him to go to the library and get the application form, fill in it and submit it to the library with the membership fee. This application will be processed and then a library card will be issued to him entitling how to borrow books from the library. This card is required for borrowing or returning books. This card also states the rules concerning the use of library materials. Raza asked his uncle some more questions about the library and its use. अच्छा, इसमें अब ये है इस पैराग्राफ में कि एक दिन जो है उसने एक बड़े और मशहूर कुतुबखाने की रुकनियत हासिल करने का सोचा। वो अपने चचा एहसन के पास मज़ीद रहनुमाई हासिल करने गया। एहसन ने, जो ख़ुद भी पढ़ने का शौकीन था, उसे कुतुबखाने जाकर दरख्वास्त फॉर्म लाने, उसे भरने और कुतुबखाने में मेंबरशिप फ़ीस के साथ जमा करने को कहा। इस दरख्वास्त को तरतीब दिया जाएगा और फिर उसे कुतुबखाने का कार्ड मिलेगा जिससे वो कुतुबखाने से किताबें लेने का अहल होगा। ये कार्ड किताबें लेने या फीस करने के लिए दरकार होता है, वापस करने के लिए दरकार होता है, और इस कार्ड पर कुतुबखाने से लिए गए मवाद के इस्तेमाल करने के बारे में उसूल भी दर्ज होते हैं। रज़ा ने चचा से कुतुबखाने और उसके फ़वाइद और इस्तेमाल के मुतालिक कुछ और सवालात भी पूछे। Raza, how are the books arranged in libraries? Ahsan, in libraries, books are usually arranged on the shelves by subject. Stories are kept in one section, science books in another, and so on. All books on the same subject are supposed to have the same classification number on their spines. Furthermore, names of the subjects are pasted on the new bookshelves or cupboards. अच्छा, एहसन जो है उसने जो है रज़ा ने पूछा लाइब्रेरी के कैसे जो है हाउ आर द बुक्स अरेंज इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में किताबों को कैसे तरतीब दिया जाता है। एहसन का जवाब क्या था? एहसन ने कहा कि कुतुबखानों में अक्सर किताबों को मौजू के मुताबिक खानों में तरतीब से रखा जाता है। कहानियों को एक हिस्से में रखा जाता है, साइंस की किताबों को दूसरे में, और इस तरह बाकी भी। एक ही मौजू की सारी किताबों की जिल्द पर दर्जाबंदी की जाती है। इसके अलावा मज़ामीन के नाम किताबों की ताकों या अलमारियों पर चिस्पा किए जाते हैं। रज़ा, हाउ कैन वी फाइंड अ बुक ऑफ आवर चॉइस इन द लाइब्रेरी? रज़ा ने पूछा, हम कैसे किताबखाने में अपनी पसंद की किताबें ढूंढ सकते हैं? एहसन ने जवाब दिया, द बुक्स कैन बी सॉर्ट आउट थ्रू कार्ड कैटलॉग. There are 3 types of cards.
for each item in the library collection: author card, title card and subject card. These cards are put in small drawers. एसन ने जवाब दिया कि किताबों को कार्ड की फहरिस्त के ज़रिए ढूंढा जा सकता है। कुतुबखाने के मजमूए में हर चीज़ के लिए 3 तरह के कार्ड होते हैं। मुसन्निफ़ का कार्ड, ऑथर कहते हैं मुसन्निफ़ को, उन्वान का कार्ड, मजमून का कार्ड। ये कार्ड छोटे दराजों में पड़े होते हैं। रज़ा impatiently, what are they and how can we use them? Ehsan, pleased to see his eagerness. A card catalog is a traditional way of finding books in a library. A card catalog allows the user to look up books by author, title or subject. Entries are printed on cards that are arranged alphabetically in drawers. A card catalog usually contains 3 types of cards for each item in the library's collection. The first type has the author's name on the top line, the second has the title of the book on the top line, and the third has the subject of the book on the top line. Usually the subject heading is printed in all capital letters or in red. It is also Usually the subject heading is printed all capital letters in red. It is also denoted that on the outside of each drawer is a label A, AK or AL, AM for example. These are guides to the part of the alphabet covered by the card inside. On all these cards the call number will be in the upper left hand corner. रज़ा बेसब्री के साथ ये क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एहसन इसका शौक देखकर खुश होते हुए कार्ड की फहरिस्त कुतुबखाने में किताबें ढूंढने का रिवायती तरीका है। कार्ड की फहरिस्त पढ़ने वाले को मुसन्निफ़, उन्वान या मजमून के मुताबिक किताबें तलाश करने में मदद देती है। किताबों के नाम कार्ड पर कुतुबखाने के मजमूए में 3 तरह के कार्ड होते हैं। पहली किस्म में मुसन्निफ़ का नाम ऊपर की सतर में लिखा होता है और तीसरे में मजमून ऊपर की सतर में लिखा होता है। आम तौर पर मजमून का सरनामा बड़े हरूफ तहजी या सुर्ख रंग में छपा होता है। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हर दराज के बाहर एक लेबल होता है, AK या ALAM। मिसाल के तौर पर ये उस हर्फ की रहनुमाई करते हैं जो कार्ड के अंदर रखे होते हैं। इन तमाम कार्डों पर नंबर ऊपर बाएं कोने में लिखा। रज़ा, एंड व्हाट इज दिस कॉल नंबर? How can it be helpful for a library user? Ehsan, the call number consists of at least 2 lines. The top line refers to the subject of the book, but as there are many books on a subject in the library, the bottom line gives the first few letters of the author's last name. The call number are marked on the spine of the books also. They help us to locate the books easily. Mr. Ehsan stops and looked at Raza. रज़ा ने पूछा, एंड व्हाट इज दिस कॉल नंबर? कॉल नंबर ये क्या है? हाउ कैन इट बी हेल्पफुल फॉर अ लाइब्रेरी यूज़र? और जो लाइब्रेरी के इस्तेमाल करने, किताबों के इस्तेमाल करने वाला है उसके लिए ये कैसे जो है मददगार साबित होता है। एहसन ने जवाब दिया कि कॉल नंबर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 लाइन्स। इसके तकरीबन कम से कम 2 लाइनें होती हैं और द टॉप लाइन जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द बुक को रेफर करता है। बट एज देयर आर मेनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट इन द लाइब्रेरी, द बॉटम ऑफ द line gives the first few letters of the author's last name. The call numbers are marked on the spine of the books also. तो इसमें यहाँ बताया गया है कि क्या है कि जो लाइब्रेरी के किताब हैं इसमें जो फर्स्ट टॉप लाइन होता है वो सब्जेक्ट को रेफ़र करता है और जो आखिरी है बॉटम जो है वो ऑथर लास्ट नेम को रेफ़र करता है। कॉल नंबर जो है मार्क होता है स्पाइन ऑफ द बुक्स आल्सो, और ये हमारे क्या है हेल्प करता है, लोकेट करता है बुक को, हम इजीली ढूंढ सकते हैं। मिस्टर एहसन स्टॉप्स एंड लुक्स एट रज़ा। मिस्टर एहसन जो है वो थोड़ा सा रुकता है और फिर रज़ा को देखता है। रज़ा क्विकली, डू द लाइब्रेरीज हैव डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज? कि क्या किताब लाइब्रेरी में जो है डिक्शनरीज और इंसाइक्लोपीडियाज भी होती हैं? एहसन स्माइलिंग, एहसन ने मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स दे हैव,
ضرور ہوتی ہے. There is a reference section in which dictionary, reference section جس میں ڈکشنری ہوتی ہے, thesaurus ہوتی ہیں, encyclopedias ہوتی ہیں, dictionaries, catalogs, maps, globes etc. are kept. یہ تمام چیزیں کس میں؟ ریفرنس سیکشن میں لوکیٹ ہوتی ہیں. Reference books are usually not lent out. We can consult them only in the library. اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ ریفرنس بکس جو ہے اس کو جو ہے ایشو نہیں کیا جاتا, بلکہ اس کو ہم لائبریری میں ہی یوز کر سکتے ہیں. How long we can keep the library books with us. ہم جو ہے لائبریری بکس کو کیسے کتنے عرصے تک رکھ سکتے ہیں؟ ایسن we can keep them with us for 2 weeks or a month in accordance with library rules. یہ ہم نے لائبریری کے رولز کے مطابق جو ہے کتاب کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے. یہ 2 weeks کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ 1 month کے لیے بھی ہو سکتا ہے. If a book is not returned in time, the member has to pay the fine. اگر اس کو ہم اپنے ٹائم کے مطابق ریٹرن نہ کر دیں, بک کو واپس نہ کریں, تو اس پہ کیا ہوگا؟ جرمانہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے. رضا پوچھتا ہے کہ ہاؤ ول آئی نو وٹ دا بک دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ از اباؤٹ. کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جو کتاب میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ کس چیز کے متعلق ہے؟ احسن ایچ بک ہیز سم ٹیکسچوئل ایڈ, blurbs and table of contents that reveal what the book is about. ایسا نے کہا کہ ہر کتاب کی کچھ متن سے متعلق مدد, مختصر تعارف یعنی انٹروڈکشن اور مضامین کی فہرست ہوتی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کس چیز کے بارے میں ہے. پھر اس کے بعد رضا پوچھتا ہے تیزی سے what are textual aids and blurbs, کہ یہ textual aids اور blurbs کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ متن سے متعلق مدد اور مختصر تعارف جو ہیں وہ اس چھپائی, اس کی تفسیر اور مصنف کا نام ہوتا ہے. مختصر تعارف وہ نوٹس ہوتے ہیں جو کتاب کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں اور عنوان کی فہرست اور کتاب کے مشکل الفاظ کی فہرست میں کچھ کتابوں میں دیے ہوتے ہیں. رضا انکل کین آئی ہیو دا ممبرشپ آف اے لائبریری. رضا پوچھتا ہے کہ کیا چچا مجھے کسی کتاب خانے کی رکنیت مل سکتی ہے؟ احسن gladly yes, but you have to take care of the books as they are the shared property of all the library members and must be preserved in good condition. I hope you know how to handle the library books as your best companion. Raza enthusiastically, oh yes, I have read about it and promised to practice library manners. Raza enthusiastically, oh yes, I have read about it and promised to practice library manners. While leaving, he made up his mind to be a member of a library. احسن نے خوشی سے کہا کہ تمہیں کتابوں کا خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ کتب خانے کے تمام ممبروں کی مشترکہ ملکیت ہوتے ہیں اور انہیں اچھی حالت میں محفوظ رکھنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ تم جانتے ہو کہ کتب خانے کی کتابوں کو بہتر طریقے سے جو ہے کس طرح محفوظ رکھنا چاہیے اور ان کی کتابوں کو بہترین ساتھیوں کی طرح سنبھالنا ہوتا ہے. رضا جوش و خروش کے ساتھ او ہاں میں نے اس کے بارے میں رضا اور جوش و خروش کے ساتھ ہاں میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اور کتب خانے کے اصولوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے. جاتے ہوئے وہ کتب خانے کا رکن بننے کا ارادہ کر چکا تھا. اب بچے اس کے بعد کمپریہنشن کی باری آتی ہے. کمپریہنشن میں جو ہے آنسرز ہیں, آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. یہ کویسچنس ہے, اس میں سب سے نمبر 1 کویسچن ہے وٹ ڈیڈ رسکن کال بکس. رسکن نے کتابوں کے بارے میں کیا کہا؟ رسکن کال دا بکس کنگز ٹریجر. رسکن نے کتابوں کو کنگز ٹریجر کہا ہے. پھر کویسچن نمبر 2 ہے ہو از رضا, وٹ ڈز ہی ڈو ان ہز فری ٹائم. کہ رضا کون ہے اور وہ اپنے فارغ وقت میں کیا کرتا ہے؟ تو اس کا کیا آنسر ہوگا کہ رضا از این آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ. In his free time, he used to read books, newspapers, and magazines. Question number 3: How can we search for books in the library? ہم اپنے books کو لائبریری میں کیسے سرچ کر سکتے ہیں؟ We can search books in the library through
कार्ड कैटलॉग। कार्ड कैटलॉग के ज़रिए हम इसको सर्च कर सकते हैं। व्हाट इज़ कॉल नंबर, व्हाट इज़ इट्स यूज़। अ कॉल नंबर ये क्या है और इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अ कॉल नंबर इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड असाइंड टू ईच बुक दैट क्लियरली आइडेंटिफाइज इट फ्रॉम अदर बुक्स। कॉल नंबर हेल्प अस टू लोकेट द बुक इजीली। इस कॉल नंबर के ज़रिए हम बुक्स को इजी जो है उसको हम लोकेट कर सकते हैं कि ये जो बुक हमें चाहिए ये लाइब्रेरी में किस सेक्शन में कहाँ पे पड़ी हुई है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ शुड वी बिहेव इन द लाइब्रेरी। हमें लाइब्रेरी में कैसे बिहेव करना चाहिए। तो वी शुड बी काम एंड क्वाइट इन द लाइब्रेरी। हमें लाइब्रेरी में चुपचाप आराम से बैठना चाहिए और खामोशी के साथ किताब को पढ़ना चाहिए। फिर है क्वेश्चन 6, बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हाउ। ये कैसा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, इससे हमें क्या ज़रा है इंस्पिरेशन के कि जिससे हम इसको देख के हमारी दिलचस्पी बढ़े। बिकॉज दैट गिव्स अस द प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ नॉलेज, नोबल थॉट्स, हाई आइडियल्स एंड इनलाइटमेंट। यानी नॉलेज भी का एक ख़जाना भी है, हमारे जो ख्यालात हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की वजह से हमारे ख्यालात अच्छे हैं, हमारे आइडियाज़ बड़े होते हैं और साथ ही साथ जो है हम इसको किताबों को जितना हम पढ़ेंगे हमारे नॉलेज में इजाफा होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, अंकल हसन सेज बुक्स आर शेयर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट। अंकल हसन सेज बुक्स आर शेयर्ड प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है शेयर्ड प्रॉपर्टी का। इसका मतलब है इट मीन्स वी शुड टेक केयर ऑफ बुक्स। हमें बुक्स का ख्याल रखना चाहिए सो अदर्स कैन आल्सो यूज इट, क्योंकि इसको और लोग भी इसको यूज करेंगे। अ सिंगल बुक इज द लाइब्रेरी बिलोंग टू ऑल मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी। एक किताब जो लाइब्रेरी में है वो तमाम लोगों की मिल्कियत में शामिल है और उसको तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए किताबों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और आखिरी क्वेश्चन है, हाउ शुड वी यूज़ लाइब्रेरी बुक्स, कि हम अपने लाइब्रेरी बुक्स कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड यूज़ द लाइब्रेरी बुक्स विद केयर एंड प्रिजर्व देम इन गुड कंडीशन। हमें क्या करना चाहिए, लाइब्रेरी बुक्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए और उसको हमेशा जिस कंडीशन में आपको बुक मिली है लाइब्रेरी से उसी कंडीशन में आपने उस बुक को रिटर्न करना है, उसको ख़राब नहीं करना। अच्छा बच्चे, आप लोगों को इस लेसन की समझ आ गई होगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स का भी समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में। तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में आपके पूरे एक्सरसाइज के बारे में आपको मैं करवाऊंगी एक्सरसाइज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।